हेलो बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 की हिंदी दूरबा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर गुड़िया। ये एक कविता है और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है कुंवर नारायण ने। तो पहले कविता पढ़ लेते हैं। गुड़िया। मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजा कर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया। जड़ी सितारों सी है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मत वाली काली काली। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुर्दी है तो क्या, और गुड़िया तो इससे पल मेरे शिशुमन पर विजय माया। रखूंगा मैं तुझे खिलौने की अपनी अलमारी में, कागज़ के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौने की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। तो इसके रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। तो वो क्या कहते हैं, देखिए ये जो हैं, ये एक लेखक जो है वो एक मेले से गुड़िया लाए हैं खरीद कर, और वो बताते हैं कि वहाँ पर मेले में बूढ़ी औरत बैठी थी जो इसे बेच रही थी। वो नुक्कड़ पर बैठी थी और बहुत भीड़ थी वहाँ पर, और वहाँ मैं ऐसे ही नहीं खरीद लाया, मैंने मोल भाव किया है, यानी उसके पैसे कम ज़्यादा लगाने का होता है ना, कीमत सही लगाने को, और ठोक बजा कर लेके आए हैं। और उनकी गुड़िया कैसी है? उनकी गुड़िया जो है आंखें खोल बंद कर सकती है, और वो क्या बोलती है? पिया पिया बोलती है। और उसकी जो चुनरी है, जो वो लाल रंग की जो चुनरी ओढ़े है, वो सितारों से भरी हुई है और वो बहुत भली है। उसकी आंखें जो हैं काली काली हैं। अंदर से भले एक गुदड़ी है, गुदड़ी, और गुदड़ी क्या होता है? अंदर से जो रुई भरी होती है ना, तो वो गुदड़ीपन कहते हैं, लेकिन जो ऊपर से है वो बहुत प्यारी है, बहुत सलोनी है। और ये भी कहते हैं कि मेरे शिशु मन को, मेरे बाल मन को उन्होंने मोह लिया है, गुड़िया ने। फिर लेखक बताते हैं कि मैं तुझे अपनी अलमारी में रखूँगा, और जो बाकी सारे खिलौने हैं उसमें तुझे भी सजा के रखूँगा, और तुझे इस जो अलमारी में खेल खिलौने हैं उस दुनिया का मैं तुझे रानी बनाऊँगा। तो इस तरीके से लेखक अपने जो मन की बातें हैं वो व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें खिलौने पसंद थे और उन्होंने गुड़िया को अपनी अलमारी में सजाया। अब देखिए शब्दार्थ देख लेते हैं। नुक्कड़, यानी नुक्कड़ क्या होता है? मोड़ या छोर, यानी कोई सड़क मुड़ती है तो उसे हम नुक्कड़ कहते हैं। मूंद या मूंदना, यानी आंखें बंद करना। चुनरी यानी दुपट्टा, ओढ़नी या चुन्नी, जो दुपट्टा ओढ़ा जाता है ना उसको हम चुन्नी कहते हैं। भली, अच्छी या सुंदर, भली माने कोई अच्छा इंसान होता है उसे हम भला कहते हैं। सलोनी यानी सुंदर। गुदड़ी यानी फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई, या बिछावन यानी कि जो अंदर उसको काट कूट के, नहीं, कतरन से जो कपड़े बनते हैं उसे हम गुदड़ी बोलते हैं। शिशु मन का मतलब होता है भोला सा मन, या बाल, बचपन का जो छोटे छोटे बच्चों का मन होता है उसे हम शिशु मन कहते हैं। रंगारंग, रंग बिरंगी, यानी बहुत सारे रंग होते हैं जिसमें, उसे हम रंगारंग कहते हैं। और रोज़ यानी हर दिन या प्रतिदिन। अब देखिए यहाँ कविता से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर हैं। गुड़िया को कौन, कहाँ से और क्यों लाया है? तो गुड़िया को कौन लाया है? गुड़िया को कवि लाए थे, और जब वो मेले में गए थे तो वहाँ उनको एक बुढ़िया दिखाई पड़ी जो उसे बेच रही थी, और वह गुड़िया कवि को बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो मोल भाव करके उसे घर ले आए थे। प्रश्न 2 है, कविता में जिस गुड़िया की चर्चा की गई है वह कैसी है? तो कविता में जिस गुड़िया की चर्चा की गई है वो बहुत प्यारी है, आंखें खोल सकती है, बंद कर सकती है, और क्या बोलती है? वो पिया पिया बोलती है। उसने सितारों से जड़ी हुई चुनरी पहन रखी है, और उसकी आंखें जो हैं वो बहुत काली काली हैं, और वह बहुत सलोनी हैं। तीसरा प्रश्न है, ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई हैं, उनमें से कोई 2 बातें लिखो। कवि ने तो उत्तर होगा इसका, कवि ने उसे खिलौने की अलमारी में गहनों के साथ सजा कर रखने की बात की है, और दूसरी बात, इस गुड़िया ने कवि के बच्चे से जैसे मन को जीत लिया है, मोह लिया है। तो ये 2 बातें हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं।
मैं मेले से लाया हूँ इसको, हम मेले से लाए हैं इसको। तो देखिए इसमें यहाँ पर मैं और हम में बदल दिया गया है, वाक्य जो है बदला गया है। तो हम इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इन वाक्यों को हम बदल सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिए गए वाक्यों को हमें बदलना है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो इसका क्या होगा, हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी, तो हम बोलेंगे कि हम जब मेले में जा रहे थे तब बारिश होने लगी। तीसरा है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तो इसका क्या होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं वर्ड्स, शब्दों की दुनिया। दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ड से नए शब्द का निर्माण करना है। जैसे पहला सॉल्व किया गया है, मेला, मेला में आखिरी शब्द क्या है, ला, तो ला से हो गया है लाल। फिर ला से हो गया है लगन, न से हो गया है नया, और या से हो गया है याद। अब पिया का देख लेते हैं। पिया में या है तो याद, द से दवाई, ई से ईमानदार और रा से रमज़ान। और फिर नेक्स्ट दिया है खोल, खोल का आखिरी शब्द क्या है, ला, तो ला से लड़ाई, ई से इनाम, म से महीना और ना से नामुमकिन और ना से नमक। आखिरी है शिशुमन, तो शिशुमन का आखिरी शब्द क्या है, ना से नयन, ना से नन्हा, हा से हाँकना, ना से नाराज और जा से जमीन। तो इस तरीके से आप बहुत सारे शब्दों के निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो आपकी एक्सरसाइजेस ख़त्म हो गई। आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।